अस्सलाम वालेकुम। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सब ने की सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने से इनकार किया और काफिरों में से हो गया। सूरह बकरा आयत नंबर 34। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मिट्टी का पुतला बनाया और फरमाया कि जब मैं इसमें से अपनी रूह फूंक दूं, इसमें रूह जब फूंकूं मैं तो फिर सब सजदे में गिर जाना। तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, इब्लीस सजदे करने से इनकार किया। समझा? तो अल्लाह उसको पूछ रहा है कि भाई तूने सजदा क्यों नहीं किया है इब्लीस? तो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने इसको मिट्टी से बनाया आदम को और मेरे को आग से बनाया। समझा क्या बोल रहा हूँ? मेरे को आपने आग से बनाया और आदम को मिट्टी से, तो मैं इससे बेहतर हूँ। समझे? सूरह साद आयत नंबर 76 में कि इसको मिट्टी से बना मेरे पास। तो जिन्नात में से था, ये फरिश्ता नहीं था। बहुत लोग में गलत फहमी है कि जो इब्लीस का फरिश्ता था, ये जिन कौम में से था। 3 कौम है ना, फरिश्ते अलग कौम है, मखलूक है, जिन अलग मखलूक है और इंसान अलग मखलूक है। तीनों अलग मखलूक। तो जिन्नात में से था वो। समझा? जो सजदा नहीं किया उस टाइम पे वो फरिश्तों के सफ में ऊपर था, नेक था वो, फरिश्तों के साथ में ऊपर आसमान पे रहता था। पहले ये सिस्टम था अल्लाह का यहाँ, जब आसमान पे नेक जो है जिन वो जाते थे। समझा? पहले ये सिस्टम था, अल्लाह बताया है। तभी तो बोल रहा है कि तूने सजदा नहीं किया। वहां था जब तो बोल रहा है अल्लाह कि भाई क्यों नहीं किया? तो बोल रहा है मैं आग से बनाऊं, ये मिट्टी से। इसका मतलब वो वहां था फरिश्तों के साथ, है ना? फरिश्ते सजदा किए नहीं किया। पता चल रहा है ना, आसमान पे था उस टाइम पे, कुरान से साबित हो रही है ना। तो फरिश्ते आग से नूर से बने हुए, जिन आग से बने हुए, इंसान मिट्टी से बने हुए। तो वो जिन्नात था। बहुत लोग को गलत फहमी कि नहीं वो फरिश्ता था, कि फरिश्ता नहीं था, जिन था। जिन जो मखलूक है उसमें से था, और वो आग से बना, बताया अल्लाह ने कि वो आग से बना हुआ है। समझा? तो वो मखलूक इंसानों को नहीं दिखती दुनिया में इंसानों को वो जिन नहीं दिखते। अभी आलिम मुफ्ती मदरसा जो भी बोल रहा हो कि जिन दिखते हैं, हम भगाते हैं, हम निकालते हैं, जिन को भगाते हैं, पकड़ते हैं, हमारे पास तालीम लेने जिन आए, सब गड़ी हुई झूठी बात है। समझे? आप जिन दिखते ही नहीं, अल्लाह बोल रहा है इंसानों को। सूरह आराफ खोल के देखिए आप, आयत नंबर 27। समझे? आप शैतान और उसका लश्कर तुम्हें देखता है, इब्लीस और उसका लश्कर तुम्हें देखता है, या बनी आदम तुम्हें देखता, तुम उनको नहीं देखते। समझे? आप तुम उनको नहीं देख सकते, अल्लाह बोल रहा है, वो तुम्हें देखता है। सूरह आराफ आप आयत नंबर 27 खोल के देखिए आप। समझे आप? और वो इंसानों पे उसका जोर भी नहीं है, ये भी बोल दिया। खुद इब्लीस से अल्लाह ने कयामत में बोल रहा है, इब्लीस को, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 खोल के देखा, मेरा तो तुम पे कुछ जोर था नहीं, हाँ मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था तो तुमने मेरा कहना मान लिया, तो अब मुझको मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो। तो मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था। जिन बोल रहा है, इब्लीस, शैतान जो जिन मखलूक, तो बोल रहा है कयामत में मेरा तो तुम पे कुछ जोर था नहीं, तो फिर अभी कहाँ से घुसता है? अगर जोर नहीं था तो वो तो खुद ही बोल रहा मेरा तो जोर था नहीं। हाँ, उसका काम है वसवसा दिलाना। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था, बुलाया मतलब कर ले गुनाह के काम, कोई नहीं देख रहा, चोरी कर ले कोई नहीं देख रहा, जिना कर ले कोई नहीं देख रहा, है ना, माल हड़प कर ले किसी का कोई नहीं देख रहा, है ना। तो ये जिन का, शैतान का बातें हैं जो दिमाग में आती है, बुरे ख्यालात, रॉन्ग थॉट जो आते हैं माइंड में, दिमाग में जो बुरे ख्याल आते हैं उसको वसवसा बोलते हैं। तो उसका काम है सिर्फ वसवसा दिलाना। वो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, समझा? दिलों में वसवसा डालता है। समझा? दिल और दिमाग में बातें डालता है, गलत काम, गलत बात, सब शैतान की तरफ से। जितनी गलत बात आती है दिमाग में, सब शैतान की तरफ से रहती है। कर ले, देख गलत काम, समझा, बुरे काम कर ले। तो शैतान का जोर भी नहीं और शैतान दिखता भी नहीं। इब्लीस, जिन्नात, ये लोग बोलते दिखता है, इनको कहाँ से दिखता है? सोचिए आप, चिटिंग घपला लोगों को। समझा?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन नहीं दिखे, कुरान में साबित है। सूरह जिन पढ़िए, आयत नंबर 1, 1 नंबर पहली आयत, कहो मेरे पास वही आई। जिनों का एक गुजर हुआ, जिनों का गुजर हुआ, उन्होंने कुरान सुन के गए और अपनी कौम में कहा, तो वही के जरिए नबी को बताए। और कहो मेरे पास वही आई, ये लफ्ज में आपको जवाब है। अगर नबी देखे रहते तो ऐसे नहीं आता कि वही आई, फरिश्ते आके बोलते, वही कैसे कौन लाता, वही कौन लेके आता नबी के पास? फरिश्ते जिब्रील। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बताए कि जब आप कुरान पढ़ रहे थे तो जिनों का गुजर हुआ, जिनों की एक जमात, एक गिरोह का गुजर हुआ, उन्होंने कुरान सुना आपका, अब जाके अपनी कौम में क्या क्या बातें की वो सब बताया। सूरह जिन आप पढ़ो, पहली आयत से लेके नीचे, पहली आयत की जो पहला जुमला, कहो मेरे पास, अल्लाह कहलवा रहा है कि कहो लोगों से, ए नबी लोगों से कहो, कहो मेरे पास वही आई है कि जिन्होंने कुरान सुना, जिन्हों की एक जमात ने। तो जिन्नात को नबी भी नहीं देखे, कुरान से साबित है। पूछो आप पूरे कुरान देख लो, आप कहीं भी नहीं। तो सब ये सब बातें एकदम कुरान की परफेक्ट है, और अवाम में क्या फैला, जिन पकड़ लिया, कुछ भी पागलपन, पागल हो गई है या एक्टिंग कर रही, जो भी हो, या पागल है, उसका इलाज करो पागल हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में। जिन थोड़ी पकड़ता, जिन का तो जोर ही नहीं है। और दुनिया इम्तिहान गाह है ना, अल्लाह फरमा रहे सूरह मुल्क आयत नंबर 2, दुनिया टेस्ट हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल है, दुनिया इम्तिहान गाह है। तो इम्तिहान में जिन घुसेगा आंख में, तो इम्तिहान क्या देगा इंसान? सोचिए आप, ये सिस्टम ही नहीं है, गलत है बात। जिन नहीं घुसता, अल्लाह इम्तिहान गाह में, अल्लाह जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़वा रहा आपको, रोजा नहीं करवा रहा है, जबरदस्ती नहीं करा रहा है ना, आपको बोला करो तो पाओगे, नहीं करोगे तो भुगतोगे, समझे आप? तो अल्लाह तो जबरदस्ती नहीं करवा रहा ना आपको। दुनिया इम्तिहान का डिस्टर्ब अल्लाह नहीं कर रहा है, अल्लाह ने पैदा किया हमको, अल्लाह का हक है हम पे, है ना, अल्लाह ही ने पैदा किया ना। तो वो तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इम्तिहान गाह में, एग्जामिनेशन हॉल है, दुनिया में एग्जाम हो रहा है, जो फरिश्ते लिख रहे हैं ना हमारा पेपर, जो हम अमल कर रहे हैं, नेक कर रहे हैं तो भी राइट साइड वाले लिख रहे हैं, अगर बुरे अमल हम कर रहे हो लिख रहे हैं, हमारा पूरा एग्जाम चल रहा है, समझे आप? तो जब अल्लाह डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो शैतान को बोलेगा डिस्टर्ब कर इम्तिहान में, गलत काम, थॉट आते, थॉट बुरे, जबरदस्ती नहीं है, वो हमारे ऊपर रहता ना अथॉरिटी, अपने पास पावर है, चाहे तो उसकी बात पे गलत काम करे। अल्लाह बोला मत करो गलत काम, बुरे काम, गुनाह के काम मत करो, तो अपने हाथ में है, अल्लाह के काम करना शैतान का, समझे आप? अल्लाह का हुक्म इधर है, अल्लाह का हुक्म इधर है, शैतान का जो ऑर्डर हुक्म आता है वो वसवसे के तौर पे, समझे आप? उसके ऑर्डर ख्यालात वसवसे के तौर पे आते हैं, और अल्लाह के ऑर्डर इसमें है, क्या करना क्या नहीं करना सब है इसमें। तो इंसानों के अंदर जिन नहीं घुसता है, सब बेवकूफ बनाने का धंधा है लोगों को। सोचो आप भी बैठे रहेंगे, जहाँ लेके गए किसी को, देखो तो जिन है, तो मौलाना को दिख रहा है जिन, आपको नहीं दिख रहा, आप तो वहीं बैठे, तो देखो कितनी बेवकूफ बना रहे आपको, सामने सामने आपको बेवकूफ है, मेरे को दिख रहा है तुमको नहीं। कितना बड़ा धोखा देते, देखे आप भी तो वहां रहते ना, उसको जिन पकड़ लिया तो इसको दिख रहा है, और आपको क्यों नहीं दिख रहा भाई? आपको भी तो 2 आंख दिया, अकल दिया है, आप आए। तो धोखा, चीटिंग है भाई। एक को तो कबूला एक आदमी ने, ऐसे तो सभी कबूल लेगा अगर पूछेंगे लाइव से। तो एक को तो हमने पूछा, हमारे दोस्त के आते थे चंदा लेने, आलिम मौलाना मस्जिद के इमाम, पवई विहार लेक में नमाज पढ़ाते हैं, आए, बोले भाई, मेरे दोस्त से मैं बोला पूछो जरा इसको, जरा जीन के बारे में। वो बोले भाई क्या जीन पकड़ता है क्या? मौलाना को पूछा हमारे दोस्त ने, क्या जिन्नात पकड़ता है? बोले हाँ पकड़ता है जिन, मैं भगाता हूँ, उतारता हूँ मैं जिन को, कई लोग को जिन्नात पकड़ता है। हमारे दोस्त ने बोले देखो ये कुरान से अभी सब बातें आपको बताएंगे, सच बोलो आप, लेकिन फिर बाद में पछताना। अब वो उसके यहाँ चंदा लेने आते, चिट्ठी, मस्जिद का चंदा हमारे दोस्त के यहाँ। अब सोचा कि कहीं चंदा बंद नहीं हो जाए, सच बोलो। बोला उसने, बोले भाई जिन विन हमको दिखता नहीं, जिन पकड़ा नहीं पकड़ा हमको क्या मालूम, दिखता ही नहीं, वो तो लोग आते हैं करते हैं, हाँ सिर पटक रहे, बाल नोच रहे, कपड़े फाड़ रहे, तो हम बोल देते हैं हाँ जिन पकड़ लिया, या किसी ने कर दिया, कुछ भी अंदाजे के तीर छोड़ते हैं, कुछ भी अंदाजे से फेंकम फाक। अब हमें गुमराही फैली है, और उसको वो धंधा बिजनेस बनाए, बिजनेस भी है ना, पैसा मिलता है, मुर्गी लाओ, ये लाओ,
یہ کرو وہ کرو، سب تھکنگ، سب الٹ پلٹ کام بے، قرآن نہیں پڑھنے سے ٹینشن پریشانی یہ سب. تو پتہ کیا چلا، یہ سب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں عالم مسجد کے مفتی. ارے آپ قرآن پڑھو نا تو آپ ایک دم دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا، امن مل جائے گا. اسلام کا مطلب یہ ہوتا پیس، سلامتی، پیس کا مذہب. تو یہ ہے کتاب، جو پڑھیں گے تو سلامتی آئے ملے گی آپ کو، پیس امن ملے. نہیں تو آپ ڈرتے ہوئے زندگی، کس نے دھندے میں وہ کر دیا، سب گمراہی بات ہے، سمجھا. تو جنات کو اللہ نے بولا اس ٹائم سے بند کر دیا، اترو نیچے اوپر سے. اس کے بعد سے جناتوں پہ بینڈ لگ گیا، وہاں پہ اوپر جانے کے لیے منائی ہو گئی، سمجھا. سورہ شورا دیکھو 212 نمبر کیا ہے، ان کو اوپر کی باتوں سننے سے بھی روک دیا گیا ہے. جن لوگ اڑتے ہیں نا وہ بھی اڑتے ہیں، جیسے فرشتے اڑتے جن بھی اڑتے ہیں. ان کا کیریکٹر اللہ نے ان کو ایسا پیدا کیا ہے، تو وہ اڑتے اوپر جا کے بات سننے کے لیے کوشش کرتے تھے. اوپر سے بینڈ کر دیا، اوپر جانا منع ہو گیا. تو جو بدماش جن ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے سرکش نافرمان جن، وہ اوپر جاتے ہیں تو وہ اللہ وہاں سے بھگاتا ہے لوگ، سمجھا. سورہ شورا آیت نمبر 212 کھول کے دیکھو، ان کو اوپر کی باتیں سننے سے روک دیا گیا. اور جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے، سورہ ہجر آیت 18، تو آگ کا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. جو کوئی سننے کی اوپر کوشش کرتا ہے کہ اللہ کیا آرڈر دے رہا فرشتے کو، پھر فرشتے نیچے آ کے کیا کرنے والے، کیا کیا حکم لے کے آتے، وہ سب باتیں سننے سے جنات کو روک دیا گیا. پہلے سنتے تھے جب بینڈ نہیں تھا، جب اجازت تھی، پھر اجازت اللہ نے ختم کر دی. دیکھو آپ کو سورہ ہجر میں بھی یہ بات ہے کہ جب کوئی سننے جاتا ہے تو آگ کا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے، سمجھے. میں اپنی آنکھ سے آگ کا شعلہ دیکھا گاؤں میں چھت پہ سوتے آسمان کے نیچے رات میں. آپ بھی ٹرائی کرو، یہ کھلے آسمان پہ چھت پہ سویا کرو، گرمی کے موسم میں سوتے نا چھت پہ، سو کبھی نہ کبھی آپ کو آگ کا شعلہ دکھے گا. میں پڑھا تو تھا قرآن میں، لیکن اللہ نے ایک بار میں گاؤں گیا تھا تو وہاں چھت پہ سو رہا تھا، اوپر سے دیکھا تو آگ کا ایسا شعلہ آ رہا، ایک دم آتے آتے تو بجھ گیا، ایک دم آگ کا گولا جیسا تھا، ایسا آ رہا ہے. پیچھے اس کی شعلے کی جو انگار کی چنگاری ایسا آ رہا ہے، اوپر سے ایسے گر رہا ہے اور اوپر سے بوجھ گیا. اب وہ کتنی اوپر تھا کیا معلوم، بوجھ گیا. تو وہ میرے کو قرآن کی آیت یاد آئی. دیکھو اللہ نے بولا ہے نا، سچ بولا ہے. آپ لوگ سو، جتنے لوگ میری بات سن رہے آپ لوگ چھت پہ سو، گرمی کے موسم میں آسمان میں دیکھتے اوپر دیکھتے سو، کبھی نہ کبھی اللہ آپ کو دکھا دے گا آگ کا ایک شعلہ پیچھا کرتا. وہ اللہ بولا ہے. اب ان کو سننے کے لیے منائی ہے، وہاں سے اوپر اللہ کیا آرڈر دے رہا ہے، فرشتے سے کیا بات کر رہا ہے، دنیا میں کیا حکم بھیج رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، تو ان کو روک دیا گیا. یہی بات سورہ صفات میں بھی ہے، آیت نمبر 8 اور 10 میں. جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا آگ کا گولا، ان کا آگ کا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے، اسی سے ان کو بھگایا جاتا، مار دیتے اگر آ گیا آگ کے شعلے کے لپیٹ میں. تو آپ لوگ سوچیے، جن مخلوق جو ہے وہ انسانوں کی شکل نہیں بدل سکتی، سمجھا. سوچ لیجیے، ورنہ دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، سمجھا. اگر انسان کی شکل بدلے گی، سمجھے، تو مان لو آپ کی شکل بدل لی اور آپ گھر پہ ہیں اور وہ جا کے کدھر چوری کر دیا، آپ کی شکل بدل کے چوری کیا، تو آپ تو گھر پہ ہیں، تو آپ کی شکل سی سی ٹی وی میں دیکھے گا آپ کی شکل، تو آپ کو اٹھا کے پولیس لے جائے گی نا. آپ بولیں گے ارے میں تو گھر پہ تھا، تو پولیس بولے گی سی سی ٹی وی میں تو تمہارا چہرہ ہے. اگر بھیس بدلتا ہے، انسانی شکل لیتا ہے، تو دکھے گا نا آپ کی شکل سی سی ٹی وی میں. تو پورا دنیا کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے گا، سمجھا. سوچیے آپ چوری کرے یا سونے کی دکان میں چوری کر کے چلے جائے آپ کی شکل میں، پولیس تو آپ کو پکڑے گی. آپ بولیں گے میں نہیں، میں تو یہاں بمبئی میں چوری ہوئی، میں تو وہاں تھا گاؤں میں. گاؤں میں تھا تو پھر یہ تو تمہاری شکل تھا، تم ہی تھے. نہیں بھائی، تو یہ سب نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. شکل بدلنے کا سسٹم اگر رکھتے تو بدماش ہے نا، جن لوگ شیطان بدماشی کرتے، ریپ کر دیتے. جس کی شکل میں ریپ کیا تو وہ ریپ کر کے چلے گیا، پکڑے جاؤ آپ، ایسا ہوئے گا.
सब गड़बड़ हो जाएगी ना, दुनिया में उथल पुथल हो जाएगा, शक्ल बदलने का सिस्टम जिन्नात का रहता है, नहीं है वो। हाँ एक बात है, आलिम मुफ्ती जो भी आपको चकमा देंगे, ये सब बातें आप पूछोगे तो बोलेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसे दिखे फिर। अरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम को मोजेज़ात के तौर पे, मिरेकल के तौर पे दिया गया था जिन्नात को काम करने के लिए, कि भाई सुलेमान का पूरा काम करो, जो जो काम बोलेंगे करो। तो अल्लाह ने वो जिन्नातों को उनके हवाले किया था, समझे आप, मोजेज़ात के तौर पे, कि उनका काम करो। बड़ी बड़ी लगन देग बनाते थे, समझे आप, एक जगह से दूसरी जगह उसको नहीं ले जा सकते, इतनी बड़ी देग, खाना उसी में पके खाए, हटा नहीं सकती, जहाँ बनी है वहीं भी रखी रहेगी। तो ऐसी ऐसी देख बनाते थे, देख लो आप, कुरान पढ़ेंगे तो आपको ये सब बातें मालूम पड़ेगी। कुरान में दिया है कि जिनों को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया, तो वो मुजिजा है। मुजिजा सब पब्लिक पे नहीं आता दुनिया में, समझा। मुजिजा एक एक्सेप्शनल केस रहता है, अलग बात रहती है, वो तमाम इंसानों पे वो बात नहीं फिट होती कि भाई तमाम इंसानों के पास जिन अल्लाह दे दिया, जाओ काम कराओ, ये सब सिर्फ पैगम्बरों को मुजिजा दिया जाता है, पता है ना आपको। तो मुजिजात के तौर पे दिया गया था, तो देख सकते, मुजिजात दे दिए तो फिर देख सकते है कि नहीं। जैसे चूंटी की जबान समझते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम और आप समझ सकते थे चूंटी क्या बात कर रही, जानवर परिंदे क्या बात कर रहे, हम आप समझ सकते नहीं ना। लेकिन सुलेमान को अलैहिस्सलाम को मोजिजा दिया गया, तो मोजिजा अलग चीज होती है, पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाने का। क्या नहीं दिखते जिन, तो फिर सुलेमान को कैसे दिखे, ऐसा बोल के बेवकूफ आलिम मुफ्ती आपको बनाएंगे। तो उनको बताना है कि भाई वो मोजिजात के तौर पे दिए थे, आपको भी दिए क्या मोजिजात के तौर पे, जिन दिखने के। मौलाना लोग को मोजिजा दिया क्या अल्लाह ने कि जिन को देखो भगाओ, चाहिए जैसी बातें करते। नबी को नहीं दिखे, वो सूरह जिन में बोल रहे, अल्लाह बता रहे कि नबी को नहीं दिखे, इंसानों को नहीं दिखते, अल्लाह बोल दिया तमाम इंसानों को, जिन्नात नहीं दिखते। सोचिए आप, ये लोगों को गुमराह किया जाता है, समझे आप। सूरह कहफ में भी है कि जिन जो था वो, इब्लीस जो सजदा नहीं किया वो जिनों में से था, सूरह कहफ आयत नंबर 50, समझ आप। तो जिन्नात का कैरेक्टर सिर्फ क्या है, वसवसा दिलाना। उसका पावर नहीं है कि हमको जबरदस्ती गलत काम पे लगाए, चोरी करने पे हमको ले जाए, या जिना करने पे, या किसी का मर्डर करने के लिए। जिन नहीं, जिन्नात का कोई रोल नहीं है इंसान को, सिर्फ वसवसा, बुरे थॉट आना, वसवसा। पूरे कुरान में देख लो आप कि जिन्नात इब्लीस जो है वसवसा दिला है, समझा, हर जगह वसवसा है। वसवसा अल्लज़ी वसविसा है ना, बुरे ख्याल आता ना, तो हमारे को आते बुरे ख्याल आपको, तो हम वहाँ अलर्ट हो जाते हैं, अरे ये अल्लाह को मना किया गलत है, अपन अलर्ट हो जाते हैं। अल्लाह की बात मालूम रहेगी, कुरान की सब बात मालूम रहेगी, तो अलर्ट हो जाते, गलत काम मत करो। नहीं, शैतानी वसवसा है, शैतानी बातें सब जो दिमाग में आ रही है, वसवसा बोलते हैं उसको अरबिक में, बुरे ख्यालात, समझा। तो जिन्नात का जोर इंसानों पे कुछ नहीं है, और जिन्नात इंसानों को दिखता भी नहीं है, और न नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। एक से एक चिटर दुनिया में फैले घूम रहे, मेरे कब्जे में जीन है, मुवक्किल मेरे कब्जे में, मेरे को मिल गए। तो मैं बोला हाँ चलो जरा, नहीं अभी मैं छोड़ दिया चलो जरा बताओ, तो बोलता छोड़ दिया। यानी जो बेवकूफ लोग रहते हैं ना, उनको बेवकूफ और बनाते, क्योंकि लोग मान रहे, तो फिर मान रहे लोग तो उन्हीं को देते, जो नहीं मान रहा है, जो उसके पास पक्का प्रूफ है, दलील है, वो पूछेगा तो हवा गुल, समझा। चीटिंग धंधा सब पूरा चीटिंग है। आप लोग सोचिए, आप कुरान जब तक आप तर्जुमे मायने से नहीं पढ़ेंगे, सच झूठ की बात का पता ही नहीं चलेगा, समझा। सोचिए आप, पढ़िए आप तर्जुमे से जानकारी लीजिए, वरना अंधेरों में भटकते रहेंगे, उलट पुलट सोच, बिलीफ थॉट, समझे आप। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।